नमो राघव भाई। मेरा नाम हर्ष प्रकाश मिश्रा है और मेरे गुरुजी हैं परम पूजनीय, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, पद्म विभूषित तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य महाराज। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। श्री रामचरित मानस विमल कथा करो चित चाई, आसन आई विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाई। गुरु की अपार कृपा से हम भक्तमाल सुमेरु श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित सत्संग महिमा का वर्णन करेंगे। सत्संग हमें कैसे मिलेगा और उससे क्या लाभ होगा। तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी सत्संग नहीं मिल सकता। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी, तभी तो विभीषण जी कह रहे हैं कि अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी कह रहे हैं कि हमको संत का दर्शन हुआ है तो कैसे हुआ, बिना हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिल सकते। और सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगत क्या है, प्रसन्नता को देने वाली है। हमारे अंदर प्रसन्नता, असली मायने में प्रसन्नता, खुशी नहीं देगी, प्रसन्नता देगी। जो असीम खुशी है वो देगी। और मंगल का मूल है, जो है हमारे पास किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो सत्संगत से वो सारी दिक्कत और सारे दुख हर जाएंगे, सारे दुख खत्म हो जाएंगे और हमें सही मायने में प्रसन्नता मिलेगी और हमारा मंगल होगा। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, वही फल की सिद्धि है। सत्संगत से ही फल मिलता है और सब साधन फूल हैं। सब साधन में पूजा है, जप है, तप है, व्रत है, जितने भी साधन हैं, नियम है, ये सारे साधन जो है वो पुष्प हैं। और सबका फल जो है वो हमारा सत्संगत ही है। और एक बात और है, जितना सत्संगत में फल मिलता है उतना ही अगर किसी आप बुरी संगति करेंगे, भले आपको क्षणिक सुख मिल सकता है पर बाद में वो उसका जो है उतना ही ज्यादा आपके मन में दुख होगा। तो सत्संगत हमें हर कीमत में सत्संगत करना चाहिए, संत का संग करना चाहिए, संत का स्पर्श हो जाए, संत की चरण रज मिल जाए। बहुत सारे जीवों का उद्धार संत चरण रज से हुआ है। संतों की जूठन मिल जाए, किसी भी तरह से संत का सत्संग हो जाए हमारा, तो हमारा उद्धार पक्का है। इस लोक में भी और परलोक में भी, दोनों में। इस लोक में हमें मति कीरति गति मिलेगी, हमें अच्छी मति मिलेगी, हमें कीर्ति मिलेगी, हमें संपत्ति मिलेगी। और परलोक में हमें अच्छी गति मिलेगी। सठ सुधरई सतसंगति पाई, सठ भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। क्योंकि पारस परस कुधातु सुहाई, क्योंकि पारस मणि का स्पर्श करके कुधातु माने लोहा भी मतलब सोना बन जाता है। लोहा भी सोना बन जाता है पारस मणि का स्पर्श करके। ओ विधि बस सुजन कुसंगति परहीं, विधि के बस में मतलब कि विधाता के संयोग बस सज्जन लोग भी कुसंगति में पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई सज्जन व्यक्ति है तो वो कुसंगति में नहीं पड़ सकता, कुसंगति में पड़ता है, पर उसके बाद भी वो अपने गुणों का ही अनुसरण करता है। फणिमणि सम निज गुण अनुसरई, जैसे फणी जो सर्प होता है वो मणि का, जो जिसमें मणि होती है सर्प में, वो अपनी मणि का ही अनुसरण करता है वो सर्प। उसी तरह से संत लोग भी अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। निज गुण अनुसरई,
और संतों पर कुसंगति का कोई, अर्थात संतों पर कुसंगति का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। अब राम कृपा तुलसी बाबा ने कही है कि तुलसी बाबा कह रहे हैं कि राम कृपा बिनु मिल ही नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। तभी तो विभीषण जी कह रहे हैं कि जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दर्श हठि दीन्हा। मतलब रघुवीर राम जी ने कृपा की है, तभी तो तुमने हट करके दर्शन दिया है। अच्छा, एक बात और है कि हाँ, संत जो हैं, विभीषण जी संत हैं और उनको बहुत प्रसन्नता हो रही है संत हनुमान जी के दर्शन करके, और वो कह रहे हैं कि रघुवीर राम जी ने कृपा की है, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। मुझे भरोसा हो गया कि भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, तभी हमको संत मिल रहे हैं। तो वो हनुमान जी को संत कह रहे हैं, पर हनुमान जी में तो घमंड आ जाना चाहिए कि हमको संत कह दिया। पर संत तो अभिमान शून्य होते हैं। और हनुमान जी क्या कह रहे हैं विभीषण से? विभीषण से हनुमान जी कह रहे हैं, सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, कहु कवन मय परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताहि न मिले आहारा। मैं चंचल कपि हूं, सभी विधियों से हीन हूं, जो सुबह सुबह मेरा नाम ले लेता उसको आहार नहीं मिलता है। असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। ऐसे अधम हूं मैं, ऐसा अधम पापी हूं मैं, और मुझ पर भी रघुवीर ने कृपा की है, राम जी ने कृपा की है। ऐसे भगवान के गुणों को याद करके, भगवान के गुणों को सुमिर करके उन हनुमान जी के लोचन भर गए, लोचन नेत्रों में जल आ गया। तो वो भगवान की कृपा सब कुछ मानते हैं। सब कुछ संत लोग भगवान की कृपा से ही संत मानते हैं कि भगवान की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, और भगवान की कृपा से ही हमको संत मिल भी सकते हैं। अब रावण को भी हनुमान जी के दर्शन हुए, तो रावण उनका महत्व नहीं समझ पाया। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नय शानी। हनुमान जी ने समझाया रावण को, और भक्ति विवेक और बिरति नय शानी, विवेक क्योंकि संत हैं तो विवेक है इनमें, तो भक्ति भी है और विवेक भी है, क्योंकि राम भक्ति जहां सुर सरी धारा, तो राम भक्ति भी है और विवेक भी है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना होई, तो भक्ति भी है और विवेक भी है। तो भक्ति विवेक बिरति नय शानी, वैराग्य से रहित जो है वो सत्संग हनुमान जी ने दिया रावण को। तो रावण ने क्या कहा? बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। अभिमानी है रावण, तो वो कह रहा है कि हमको बड़ा गुरु मिल गया है। मृत्यु निकट आई खल तोरी, लागे से अधम सिखावन मोर। अरे तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तो मुझे सिखा रहा है। तो ऐसा रावण कह रहा है, क्योंकि उसमें अभिमान है। वो संत नहीं है, और हनुमान जी संत हैं, तो हनुमान जी सब कुछ हमारे भगवान की कृपा से सब हो रहा है। और वहीं विभीषण जी भी संत हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। अब हनुमान जी क्या, सतसंगति मुद मंगल मूला, तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सतसंगति मुद और मंगल की मूल है, प्रसन्नता देती है। चाहे वो सीता जी जब अशोक वाटिका में हो और हनुमान जी के जब दर्शन हुए तो उनका सारा दुख दूर हो गया। उसी तरह से भरत जी जब 14 वर्ष का वनवास भगवान का पूरा होने वाला था, अवधि पूर्ण ही होने वाली थी, तो भरत जी बहुत परेशान थे कि अब हमारे जीवन जीने से क्या फायदा, सीताराम जी ने शायद हमें भुला दिया है। तो ऐसे ही हनुमान जी के दर्शन हुए, संत दर्शन हुआ, और हनुमान जी ने क्या कहा? जा सुबिरह सो चहु दिन राती। जिसके बिरह में आप रात दिन सोचते रहते हो। रटहु निरंतर गुण गण पाती, जिनके गुणों की पातियों को आप निरंतर रटते रहते हो। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता,
आयौ कुशल देव मुनि त्राता। रघुकुल के तिलक और सुजन को, सज्जनों को सुख देने वाले आ गए हैं। देवता और मुनियों के रक्षक भगवान आ गए हैं। और रिपुरन जीत सुजस सुर गावत। रिपु माने रावण को जीत करके सुजस सुर गावत, दैत्य देवता लोग उनका सुयश गा रहे हैं। और सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सीता राम जी और लक्ष्मण जी के साथ में प्रभु आ रहे हैं। यहां संत मिलन, हनुमान रूपी संत के मिलन से भरत जी का दुख दूर हो गया। तो सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। वही फल की सिद्धि है, सारे फल हैं सत्संगति, सारी चीजों का फल हमारा सत्संगति ही है। और तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। विधि ब्रह्मा जी, हरिहर माने विष्णु जी और शंकर जी, और कवि और वेदज्ञ, वेद को जानने वाले, और माता सरस्वती भी, जिन संत की महिमा को कहने में संकोच का अनुभव करते हैं, मतलब कि वो भी महिमा को कह नहीं सकते, पूरी इतनी अपार महिमा है, वो मुझ तुलसीदास जी से उसी प्रकार नहीं कही जा सकती। साक बनिक मणि गण गुण जैसे सब्जी बेचने वाले मड़ियों के गुण को नहीं कह सकता। अब सब्जी बेचने वाला व्यापारी है, उसको मड़ी के बारे में क्या समझ होगी, मड़ी की क्या उसको मूल्य पता होगा। वो को कितनी भी मड़ी मूल्यवान मड़ी हो, उसको लगेगा कि ये पत्थर है, वो उसका मूल्य नहीं बता पाएगा। जबकि जो जानकार व्यक्ति है वो उस मड़ी का मूल्य, सही मूल्य आकेगा। उसी तरह से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं मड़ियों के मूल्य को थोड़ी, संत रूपी मड़ियों के मूल्य को मैं सब्जी बेचने वाला कैसे बता सकता हूं। जबकि भक्तमाल सुमेरु है तुलसीदास जी, भक्तमाल सुमेरु हैं, संतों में जो है सुमेरु हैं, उसके बाद भी वो संतों का कितना सम्मान करते हैं। तो कह रहे हैं कि हम संतों की अपार महिमा को हमारे द्वारा कैसे कहा जा सकता है। फिर भी कुछ लिख रहे हैं कि सन बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं को। फिर भी कुछ पंक्तियों में लिख रहे हैं कि बंदौ संत समान चित्त, जो समान चित्त वाले हैं, हित अनहित नहीं को, जिनका ना कोई हितैषी है ना कोई शत्रु है। अगर कोई उनका बुरा करे तो शत्रु नहीं है, अगर कोई अच्छा करे तो हितैषी नहीं, समान चित्त है। उन समान चित्त वाले संत जन का मैं बंधन करता हूं। बंदौ संत समान चित्त, हित अनहित नहीं को। तो अंजलिगत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दो। जैसे हम अगर कोई पुष्प को तोड़ते हैं तो एक हाथ से हमने पुष्प को तोड़ा और दूसरे हाथ में उसको रख लिया, तो जो जिस हाथ से तोड़ा और जिस हाथ में रखा, दोनों हाथों को समान मात्रा में सुगंधित करेगा वो। उसी प्रकार संत जन का कोई हितैषी है ना कोई शत्रु है, वे सबको समान चित्त से देखते हैं, सब में समान चित्त देखते हैं। संत किसी का भी बुरा नहीं मानते। जब विभीषण जी ने रावण को समझाया कि राम जी साक्षात भगवान हैं, उनसे बैर छोड़ दो और सीता जी को लौटा दो, तब रावण ने क्या किया। रावण कहता है, मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाई तिनहि कहु नीति, अस कही कीन्हे सि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। ममपुर बसी तपसिन पर प्रीति, मेरे पुर में बसते हुए तुमको तपस्वियों पर प्रीति है, तुमको तपस्वी राम लक्ष्मण और सीता जी पे प्रीति है। सठ मिल जाए तिनहि कहो नीति, उन्हीं से मिलो जाकर के और उन्हीं से नीति कहो जाके अपनी। अस कही कीन्हे सि चरण प्रहारा, ऐसा कहकर के उसने चरण का प्रहार किया, उसने लात मार दी। तो अनुज विभीषण जी ने अनुज गहे पद बारहि बारा, इसके बाद भी बार बार उन्होंने पैर ही पकड़े, उन्होंने क्रोध नहीं किया, उन्होंने बार बार पैर पकड़े और समझाया। तो यहां पर जो शंकर जी हैं, शंकर जी पार्वती जी को समझाते हुए कहते हैं कि उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। उमा
हे पार्वती, संत की यही बड़ाई है। संत की क्या बड़ाई है कि अगर कोई उसका बुरा भी करता है, अगर कोई उसका बुरा भी करता है तो उसका भी वो भला ही करता है। यहां पर विभीषण जी कहते हैं कि तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा। रावण से कहते हैं तुमने भले ही मुझे मारा है, भले मुझे लात मारा, तुम पिता के समान हो। और राम भजे हित होई तुम्हारा, तो राम भजने से ही तुम्हारा हित होगा। फिर भी विभीषण जी उसके हित का ही सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि इसने तो हमको लात मार दी और हमारा अपमान किया है तो हम अब जो है इसका आहित सोचेंगे, ऐसा नहीं, वो उसका हित ही सोच रहे हैं। तो संत सबका समान चित्त वाले होते हैं ना, वो किसी को अपना हितैषी या किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। वो तो सिय राममय सब जग जानी, जैसे संत तुलसीदास जी हैं जो कि सबको सीताराममय देखते हैं, उसी तरह संत भी सबको सीताराममय देखते हैं। तो उनका ना कोई हितैषी है और ना कोई शत्रु है, और उनको सबसे ज्यादा राम जी से, भगवान से, सीताराम जी से ही प्रेम होता है। और इसीलिए संत का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। यहां तक कि संत वेश का जितना हो सके सम्मान करना चाहिए, तिलक कंठी का सम्मान करना चाहिए, संत वेश का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अब भगवान भी बता रहे हैं कि संत कैसे होते हैं, तो बता रहे हैं जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा, सबकै ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। पत्नी, पुत्र, भाई और माता पिता और धन, भवन और जो है सुहद परिवार, मतलब अच्छा परिवार, ये सबकी ममता, इस सब में ही मनुष्य की ममता होती है। और सारी ममताओं को मेरे ऊपर वहां से हटा करके, इन सब चीजों से हटा करके मेरे चरणों में प्रीति लगा दे। और समदर्शी इच्छा कछु नाही, समदर्शी हो, समदर्शी मतलब कोई भी सबको समान देखे, सी राम मैं सब जग दे जानी। समदर्शी, ना कोई हितैषी है ना कोई शत्रु है, और इच्छा कछु नाही, कोई इच्छा नहीं है। भगवत प्रेमी सब इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है। और हर्ष शोक भय नहीं मन माही, ना कोई हर्ष है ना कोई शोक है और ना कोई भय है, कुछ भी नहीं, ना हर्ष है ना शोक है ना कोई भय है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। ऐसा सज्जन, ऐसे लोग संत होते हैं। यहाँ भगवान ये भी कह रहे हैं कि ऐसे लोग संत होते हैं, और ऐसा संत मुझे कितना प्रिय है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, मेरे हृदय में ऐसे बसता है जैसे लोभी व्यक्ति जो धन का लोभी होता है, उसके हृदय में धन जितना बसता है, वैसे ही जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, वैसे ही मेरे हृदय में वो संत बसता है। वैसे ही संत से मैं इतना प्रेम करता हूं। और लिख रहे हैं तुलसी बाबा, संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सनेहू, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहू। संत सरल चित्त वाले और जगत के हितैषी हैं, और जान स्वभाव सनु, मेरे सुंदर भाव, मेरा भाव बहुत सुंदर है क्योंकि मैं राम जी के चरित्र का वर्णन कर रहा हूं। और इसलिए जानकर मुझ बालक की विनती सुनकर हम मुझ पर कृपा करके राम जी के चरणों की भक्ति दीजिए। मुझ बालक की विनय को सुन करके राम जी के चरणों में मुझे भक्ति दीजिए, संतों से मांग रहे हैं। संत बहुत विनयशील होते हैं और किसी की हानि नहीं पहुंचाते, किसी का हानि पहुंचाने का उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। जब भगवान राम ने पूछा कि यह विशाल सागर किस प्रकार से पार किया जाए, विभीषण जी से पूछा कि यह विशाल सागर है, इसको किस प्रकार से पार किया जाए। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव शायक, यद्यपि तदपि नीति असि गाई,
विनय करिए सागर सन जाई। लंकेश कह रहे हैं कि हे रघुनाथ सुनो, विभीषण जी कह रहे हैं सुनो, कोटि सिंधु सुनो रघुनायक, हे रघुनायक सुनो, करोड़ों सिंधुओं को सोखने वाले आपके सहायक हैं। एक सिंधु की चले क्या, करोड़ों सिंधुओं को सोख सकते हैं। तब उसके बाद भी नीति ऐसे कह रही है कि विनय करिए सागर सन जाए। यहां भी नीति कह रहे हैं। रावण वहां कहता है कि उन्हीं से कहो जाके नीति, और यहां भी नीति पर ही चल रहे हैं। और संत का जो है मुख्य काम है कि वो नीति पे चलता है, विवेक पूर्ण चलता है। तो विवेक पूर्ण कह रहे हैं कि विनय करिए सागर सन जाए। सागर से विनय करिए। वो सागर का भी हित अहित नहीं कर रहे हैं कि सोख लीजिए। वो सागर के लिए भी हितैषी हैं, क्योंकि संत हैं। विभीषण जी जानते हैं कि राम जी परम्बर परमात्मा है, एक बाण में करोड़ों सागरों को सोखने में समर्थ हैं, फिर भी नीति पूर्वक और विनय पूर्वक काम करना चाहिए। जबकि रावण दुष्ट है, उसमें विनय बिल्कुल नहीं। जब रावण के दूतों ने बताया कि आपके भाई विभीषण के कहने पर राम जी समुद्र से विनय कर रहे हैं कि हमें पथ दे दीजिए, तो रावण कहता है सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहां जगता के। जिसके पास विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसकी विजय कहां हो सकती है। यहां रावण विभीषण जी के विनय और नीतिपूर्वक वचन को कायरता समझ रहा है, क्योंकि वो विनयशील नहीं है, वो संत नहीं है।